नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 सिविल सर्विसेज परीक्षा जो होती है भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है और लाखों युवा छात्र सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। आईएएस की परीक्षा पास करके जो है वो इस सेवा में आना चाहते हैं। तो 2024 के एग्ज़ाम की एनालिसिस आप देख लीजिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। जो नए छात्र हैं, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने तैयारी शुरू की है या तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस पे ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए आगे इस परीक्षा में तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसी बेस पे आगे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो अलग अलग टॉपिक से आते हैं। तो मेन टॉपिक आपको यहाँ दिखा देते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। प्राचीन इतिहास से 5 प्रश्न आए थे, 1 प्रश्न मध्यकालीन भारत से आया था और 2 प्रश्न आधुनिक भारत से आए थे। तो यहाँ पे 7 प्रश्न आप देख सकते हैं कि इतिहास से आए थे। इतिहास से 7 प्रश्न आए थे। कभी एक समय में ऐसा था कि इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते थे और आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। कभी कभी 10-10 प्रश्न तक आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। प्राचीन भारत से कम प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार प्राचीन भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत से 7-8 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार केवल 1 ही प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। इतिहास 3 पार्ट में जैसा कि बटा होता है, आप जानते हैं, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से इस बार बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न आए हैं। 18 प्रश्न यहाँ पे भारतीय संविधान से आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से 14 प्रश्न आए हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहाँ से 11 प्रश्न आए हैं। ये टॉपिक आसान होता है, इसको अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लें तो ये 11 प्रश्न आपके हाथ से नहीं निकलेंगे। इसी तरह से संविधान पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो ये प्रश्न भी आपके हाथ से नहीं निकलेंगे। इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न थोड़े से टफ होते हैं। और इसके बाद विज्ञान और तकनीकी से आए थे 9 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी से 9 प्रश्न यहाँ पूछा गया है। 19 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए। करंट अफेयर का स्कोप बहुत बड़ा होता है और वहाँ से 19 प्रश्न इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न इस बार की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी से अनुमान लगा के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र जो 2024 का है, तो क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, वो आप इस प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर कम फोकस करना है। इतिहास का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, इतिहास से प्रश्न दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। इस बार केवल 8 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस पर आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय अर्थव्यवस्था की और जो 11 प्रश्न आए थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से, ये 3 टॉपिक जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। अगर आप इन 3 टॉपिक पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा निकालना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस का यूट्यूब चैनल, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। और सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ने के लिए 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अन्य जानकारियाँ भी सिविल सर्विसेज के बारे में ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।